हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सेस में स्वागत है। कक्षा 10 गणित का बुक हम मनोहर एक बुक सॉल्व कर रहे थे और प्रश्नावली 5 का डी हमारा चल रहा था। 5 का डी में हमने 14 प्रश्न तक सॉल्व कर दिया था। आज हम प्रश्न संख्या 15 का 15 से करेंगे। प्रश्न संख्या 15 से शुरू करेंगे और ये चैप्टर आज हमको ख़त्म कर देना है। तो पहला प्रश्न 15 का ए में क्या बोल रहा है? एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है, तो पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। तो हमारा क्या एस एन बराबर क्या हो जाएगा? 3n² - n। और क्या करना? पहला पद तथा सार्वंतर निकालना। तो Sn - 1 मतलब Sn से एक पद पहले का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n - 1 का स्क्वायर माइनस n - 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, n² माइनस 2n प्लस 1 और ये माइनस होगा तो n - 1 हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। इसको हम नहीं चेंज करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा माइनस ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो 3 हो गया। अब ये क्या हो गया? n² माइनस 2n प्लस 1। एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे? अब 3 का इसमें गुना कर देंगे, क्या होगा? 3n² माइनस 6n प्लस 3 और माइनस n प्लस 1। तो हमारा क्या आ जाएगा? 3n² माइनस 7n प्लस 4 हो जाएगा। 3n² माइनस 7n प्लस 4 हो जाएगा। इसके आगे करते हैं फिर। तो हमको क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। तो Sn माइनस 1 हो जाएगा। तो Sn क्या है? 3n² माइनस n और 3n² माइनस 7n प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3n² माइनस n माइनस 3n² प्लस 7n माइनस 4। तो ये हमारा कट गया, तो क्या बचेगा? 6n माइनस 4। क्या बचेगा हमारा? 6n माइनस 4। तो हमको क्या करना है? पद निकालना है, पहला तथा सार्वंतर निकालना है। तो पहला पद के लिए क्या करेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? t1 बराबर 6 गुने 1 माइनस 4। तो क्या हो गया? t1 2 आ गया। फिर t2 2 के लिए n का मान 2 रखेंगे, 6 गुने 2 माइनस 4। तो हमारा क्या गया? 8 आ गया। तो सार्वंतर d बराबर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 बराबर 6। तो पहला पद क्या आ गया? 2। हमारा आंसर क्या आ गया? पहला पद बराबर 2, पहला पद बराबर 2, सार्वंतर बराबर 6 आ गया। तो हमारा ये 15 का ए कंप्लीट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 15 का बी देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? एक समांतर श्रेणी एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। ये सब क्या है? बिंदी बिंदी दिख रहा है, सब आलू है। तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। क्या कितने आलू रखे गए? 10 आलू। तो देखिए ये बाल्टी है 3-3 मीटर के दूरी पे। क्या बोला जाए? 5 मीटर की दूरी है, फिर बाद में 3-3 मीटर का दूरी हो गया। 5 मीटर की दूरी है तथा अन्य आलुओं की सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी है। अन्य आलू के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है। तो इससे 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए? 10 आलू रखे गए। तो पूछा क्या जा रहा है? तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं और निकटतम आलू से उठाती है, निकटतम आलू को उठाती हैं, ठीक है, और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालना है। क्या करते हैं? आलू उठा के बाल्टी में डालते हैं। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। दूसरा भी आलू उठाती है, बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़ना पड़ेगा? कितने दूरी दौड़ना पड़ेगा? कोई प्रतियोगी है, मान लीजिए पहला आलू तो 5 मीटर पे है, तो यहाँ से उठा के ये डालेंगे, फिर आएंगे 3 से उठा के इसको डालेंगे, फिर डालेंगे। ऐसे कितने आलू हैं? 10 हैं। तो कितना दूरी तय करना होगा, यही हमको निकालना है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या है? तो एक हमारा समांतर श्रेणी बन जाएगा, एक समांतर श्रेणी बन जाएगा हमारा। देखिए पहले आलू से बाल्टी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। पहले आलू से बाल्टी के बीच की दूरी क्या है? 5 मीटर, फिर 3 हो जा रही है। तो एक श्रेणी बनेगी जो 5 होगी। फिर क्या हो जाएगा हमारा? 5 से 5 प्लस 3 हो जाएगा, फिर
8 से 8 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 11 से 11 प्लस 3, ऐसे करके श्रेणी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक श्रेणी हो गया। अब क्या है, एक बार बाल्टी क्या यहाँ से बाल्टी उठाई, फिर बाल्टी की ओर चली, फिर दोबारा इधर आने पे 2 गुना दूरी तय करना पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा श्रेणी बन रहा है इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 गुना दूरी तय करना पड़ रहा है, क्योंकि आलू उठाना होगा, बाल्टी के पास जाना होगा, फिर बाल्टी से वापस आना होगा। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 5, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, सार्व अंतर 3 हो गया, और कितने आलू हैं 10, n बराबर 10 हो गया। तो दूरी हमको निकालनी है। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, चली गई दूरी बराबर 2 हो जाएगा, n बटा 2 होता है तो 10 बटा 2 हो जाएगा हमारा, और 2 गुने 5, 2a को क्या करें 2 गुने 5 लिख दिए, 10 n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा गुने 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसे ही रह जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा 5 10 प्लस क्या हो गया हमारा 27, 10 प्लस 27 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 के गुना सब में कर देंगे, 5 के गुना क्या करेंगे सब में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 5 गुने 37, तो सब गुना करने पे क्या जाएगा 370, क्योंकि 37 से गुना करेंगे 5 में, तो देखिए 37 का गुना 5 में किया 7 35 7 में 3 15 175, 2 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा 370 आ जाएगा। तो कितना दूरी तय करना पड़ रहा है 370, तो लिख सकते हैं अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। अगले प्रश्न 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर में क्या बोला, समांतर श्रेणी 121 117 113 कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। इसमें हमको क्या करना है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा वो पद बताना है। तो समांतर श्रेणी तो ये हमारी है, तो यहाँ पे हम क्या कर लिख सकते हैं, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 121, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -4 का हमारा अंतर आ गया, और ऋणात्मक मान क्या होगा, शून्य से छोटा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी का मान हमेशा क्या होगा, शून्य से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक हमको निकालना है। तो a का मान क्या हो गया 121, n माइनस 1 डी का मान क्या हो गया -4, लेस देन 0, क्या हो जाएगा 121 प्लस, सॉरी देखिए -4 का गुना करेंगे n में तो 4n हो जाएगा प्लस 4 लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0, 125 माइनस 4n लेस देन 0 हो गया, तो -4n हो जाएगा, और 125 उधर ले जाएंगे तो लेस देन -125 होगा, तो माइनस माइनस हमारा कट गया, तो n बराबर क्या हो गया 125/4, तो n 31.25 हो जाएगा, कट करेंगे तो 31.25 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं, इसलिए n का मान 31.25 से अधिक 31.25 से अधिक ही होगा
31.5 से अधिक ही होगा। अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक होगा। 32वें पद का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमने यहाँ ऋणात्मक मान लिया। 0 का मान 0 से कम होता है ऋणात्मक, इसलिए हमने ऋणात्मक मान लिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 17 करते हैं। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7 हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर 2n² + 7n, ये दिया हुआ हमारा। तो वैसे ही करेंगे, Sn-1 निकालेंगे। क्या जाएगा? 2n-1 का स्क्वायर प्लस 7n-1, इतना हम निकाल लेंगे। फिर इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? n² प्लस 2n, सॉरी ये माइनस होगा, -2n + 1 प्लस 7n-1। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 2n² - 4n + 2 प्लस 7n-7, क्या जाएगा? 2n² ऐसे ही रह जाएगा, -4n + 7 प्लस 3n हो जाएगा -5, प्लस 3n क्या हो जाएगा? -5। तो हमको क्या करना है? nवां पद निकालना है। तो nवां पद बराबर Sn-1। तो nवां पद क्या हो जाएगा? Sn हमको पता है 2n² + 7n माइनस 2n² + 3n-5। तो क्या जाएगा? 2n² + 7n माइनस 2n² - 3n + 5 हो गया हमारा। तो 2n² कट गया, 4n + 5 क्या हो गया? 4n + 5। इसे हम पद निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा? प्रथम पद। तो 5 पद ज्ञात करना है, 4n + 5, तो 4 गुने 1 + 5 बराबर 9। ऐसे ही हम क्या करेंगे? n बराबर 2 रखेंगे। द्वितीय पद निकालना है, तो क्या जाएगा? 4 गुने 2 + 5 बराबर 13। n बराबर हम क्या किए? 2 रखें। तृतीय पद 4 गुने 3 + 5 क्या जाएगा? 17। चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा? चौथा पद बराबर 4 गुने 4 + 5 तो 21 हो जाएगा। पांचवा पद बराबर 4 गुने 5 + 5 क्या हो जाएगा? 25। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया कि समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 तथा उनका गुणनफल 8 दे दिया है। तीसरे और सातवें पद का योग 6, गुणनफल 8 दिया है। तो इन समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ऐसे निकालना है, प्रथम 16 पदों का ऐसे निकालना है। और क्या दिया? सातवां पद और तीसरा पद का योगफल और गुणनफल दे दिया है। तो इससे हमको 2 समीकरण मिल जाएगा। तो पहले मान लेते हैं पहला पद बराबर a, सार्वअंतर बराबर d, हो जाएगा। तो श्रेणी का तीसरा पद a3 बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र होता है a + n-1 d, तो 3 - 1 d लिखेंगे, क्या जाएगा? a + 2d, तीसरा पद पता चल गया। और फिर हम सातवां पद निकालेंगे। श्रेणी का हम क्या करेंगे? सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद a से n बराबर क्या हो जाएगा? a + 7-1 d, तो a + 6d क्या हो जाएगा? a + 6d श्रेणी का हमारा क्या हो जाएगा? सातवां पद हो जाएगा। तब अब प्रश्न में क्या दिया है? श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। तो योग क्या 6 है? तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार योग a + 2d +
ए प्लस 6d, इसका योग क्या है 6 है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और d क्या हो जाएगा 8d बराबर 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4d होगा इक्वल टू 6 बराबर 6 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 3 हमारा हो जाएगा। a प्लस 4d बराबर 3 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इनका गुणनफल भी दिया है, गुणनफल कितना दिया है 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे a प्लस 2d गुने a प्लस 6d बराबर 8। तो हम क्या करेंगे a का गुना इसमें करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का गुना इसमें करेंगे 6ad हो जाएगा। 2d का गुना करेंगे तो 2ad हो जाएगा प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 12d स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 को स्क्वायर करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 3, इसका वर्ग होगा a स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने 4d प्लस 16d स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 16d स्क्वायर बराबर 9। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे 2 और 3 को घटा देंगे। क्या करना है 3 समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करना है हमको। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 16d स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा और a स्क्वायर 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8। तो हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर और 1 हो जाएगा। तो d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो d बराबर क्या हो सकता है प्लस माइनस 1/2 होगा। d का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1/2। तब d का 2 मान यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/2 और प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों को एक बार माइनस 1/2 और एक बार प्लस 1/2 लेके इसका मान निकालेंगे किसका a का। यहाँ पे क्या करेंगे हमको a का मान निकालना है। तो क्या करेंगे d बराबर 1/2, d बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो 1 क्या जाएगा a प्लस 4d बराबर 3। तो a 4d का 1/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा हमारा। तो क्या जाएगा a प्लस 2 बराबर 3। तो a बराबर क्या हो गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे d बराबर माइनस 1/2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर d बराबर माइनस 1/2 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4d बराबर 3। तो a प्लस गुने माइनस 1/2 बराबर 3 तो 2 हो जाएगा। तो a माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3। तो a बराबर क्या हो गया 5। तो a का 2 माना गया 1 और 5। तो क्या करना है प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो दोनों का हम बारी बारी से मान रखेंगे, a बराबर 1 भी रखेंगे और a बराबर 5 भी रखेंगे। चलिए इसके आगे करते हैं। तो हमारा a का मान क्या आ गया a बराबर 1 और 5 2 आया और d का मान क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से हम क्या करना है 16 पद का योगफल निकालना है। तो 16 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16/2 2 गुने 5 प्लस 16 माइनस 1 गुने माइनस 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 हो गया 10 माइनस
15 गुने 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 80, और 80 माइनस 60 हो जाएगा बराबर 20। कब डी का मान -1/2 रखा गया और ए का मान क्या रखा गया 5, तो क्या गया 20 आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब डी का मान +1/2 रखेंगे डी का मान, और एक ए का मान क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 16 पदों का योग। तो क्या होगा 16/2, 2 गुने 1 प्लस 16 माइनस 1 गुने 1/2, क्या जाएगा 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 15/2, तो क्या हो गया 8, ये हमारा 8 हो गया, और ये 2 और 15/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19/2 आएगा, 2 से कट करेंगे 4 हो जाएगा, तो हमारा 76 आ गया। उत्तर क्या आ गया 76। तो 16 पदों का योग क्या हो गया 20 हो गया, और 76 हो गया, 20 और 76 हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 करना है हमको। इसमें क्या दिया, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। जो डंडे आपस में हैं दोनों 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। इनकी लंबाई क्या है, घटती जा रही है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। सबसे निचले जो डंडे की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया है 2.5 मीटर दिया है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई आवश्यक है, मतलब डंडे बनाने की लकड़ी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 जितना भी डंडा बनेगा लंबाई की ज़रूरत कितनी पड़ेगी वो निकालना है। तो क्या दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45, दोनों के बीच की दूरी क्या दे दी है 2.5। तो इसी पे हमको पूरा सवाल बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुल हमारी दूरी कितनी दी हुई है, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2 सही 1/2 मीटर दिया हुआ था, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5/2 मीटर। तो ये क्या है 5/2 गुने 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। डंडों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, डंडों के बीच की दूरी, डंडों के बीच की दूरी कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। और सीढ़ी में कितने कुल डंडे लगे हैं, टोटल दूरी 250 मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई। तो डंडा कितना लगेगा निकाल लेंगे हम। तो सीढ़ी में लगा कुल डंडा 250/25 बराबर क्या हो गया 10। कितने डंडे लग रहे 10। तो पहले डंडे की लंबाई ए दी हुआ है, प्रथम डंडे की लंबाई ए बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अंतिम डंडे की लंबाई एल दिया हुआ है हमारे पास। अंतिम डंडे की लंबाई एल बराबर कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। तो माप हमको निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसलिए 10 डंडे के लिए प्रयुक्त 10 डंडे के लिए प्रयुक्त की गई लकड़ी की माप, लकड़ी की माप बराबर क्या हो जाएगा 10 n/2 a प्लस l होता है, सूत्र यही होता है। तो n का मान 10 है बटा 2 हो जाएगा, a का मान 25 और l का मान 45, क्या हो जाएगा 5 और 25 प्लस 45, तो क्या हो गया 5 गुने 70, तो क्या हो गया 350 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हमको मिल गई 350 सेंटीमीटर मिल गई। तो लिखेंगे अतः डंडों को बनाने के लिए 350 सेंटीमीटर
इसको मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा 3.50 मीटर। 3.50 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी। ये हमारा प्रश्न संख्या 19 सॉल्व हो गया। अब 20 करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। पंक्ति के मकानों को कितना 1 से 49 तक अंकित किया गया। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है कि x का एक ऐसा मान हो कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया 1 से 49 है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4। 1 2 क्या हो जाएगी 1 2 3 4 ऐसे करके हमारी श्रेणी आगे कहाँ तक जाएगी 49 तक। कहाँ तक 49 तक। और सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर डी, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 1। सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 1। हमको क्या करना है, x ऐसा मान लेना है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों, पहले मतलब x माइनस 1, x से पहले मतलब x माइनस 1। तो क्या लिखें अब 1 से x माइनस 1 तक, 1 से x माइनस 1 तक की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर x माइनस 1/2 2a प्लस x माइनस 1 गुने d हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, a बराबर 1 लिया तथा d बराबर 1 और x की जगह हमने क्या ले लिया x माइनस 1, x की जगह x माइनस 1 लिया गया। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 और a की जगह 1 ले रहे हैं हम और x माइनस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 2 और d का मान भी हम क्या कर रहे हैं 1 ले रहे हैं। क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 2 प्लस x माइनस 2, तो 2 2 हमारा कट गया। क्या बचेगा x माइनस 1/2 गुने x, ये क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस x/2, x स्क्वायर माइनस x/2। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 जैसे हमने x माइनस 1 का निकाला वैसे ही x प्लस 1 का भी निकाल दिया, जिसमें s 49 माइनस x किया है हमने तो 49/2 हो गया। तो हमारा ये आया है 1225 माइनस x स्क्वायर प्लस x। तो सवाल में बोला गया था x से पहले और x से बाद, तो पहले वाला तो हमने ये निकाला ही था, इसी आधार पे हमने इसको निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों का योगफल दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर बोला गया है तो बराबर करके हम मान निकाल लेंगे। दोनों को बराबर दिया था तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x/2 बराबर 1225 माइनस x स्क्वायर प्लस x/2 हो गया। तो इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस x स्क्वायर प्लस x/2 क्या हो जाएगा 1225। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 लसा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x बराबर 1225। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर/2 1225। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1225। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1225 अंडर रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा प्लस माइनस 35। तो माइनस तो लेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस 35। सवाल का आंसर प्लस 35। और क्या पूछा गया था हमसे, देखिए उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना आ गया हमारा 35 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न करते हैं इस चैप्टर का।
चलिए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 21 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न संख्या 21 में क्या बोला जा रहा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। ये चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई। कितनी सीढ़ियाँ? 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। जो सीढ़ियाँ बनी है प्रत्येक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है और ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ियों में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। ये जो चढ़ाई दिख रहा है कितना, 1/4 मीटर का है और 1/2 मीटर का फैलाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक क्या, 1/2 मीटर और चढ़ाई 1/4 मीटर है। तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट की कुल आयतन परिकलित कीजिए। आयतन हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं आयतन को। पहले हमको क्या पता है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई क्या लिखेंगे, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई क्या है, 50 मीटर है हमारी। और चौड़ाई कितनी दिया गया है, चौड़ाई 1/2 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 1/2 मीटर। जो चढ़ाई की चौड़ाई वो दिया गया है। और सीढ़ियों की कुल संख्या, सीढ़ी की कुल संख्या, सीढ़ी की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 15। और सीढ़ी की चढ़ाई, सीढ़ी की चढ़ाई बराबर 1/4 मीटर। सीढ़ी की चढ़ाई क्या हो गया, 1/4 मीटर। तो श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, चढ़ाई 1/4 है तो 1/4। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1/4 तो 2/4 हो जाएगा। फिर 1/4 प्लस करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 4/4 ऐसे करते करते 15/4 तक जाएगा। ये चढ़ाई है। तो सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, तो पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन, पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 50 क्या है, लंबाई है और 1/2 चौड़ाई है और ऊंचाई 1/4 है। तो हम सबको गुना करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 25/4 घन मीटर। तो दूसरी सीढ़ी का ऐसे ही करके 15 है ना, दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, 50 गुने 1/2, 50 गुने 1/2 और ये 1/4 बढ़ता जा रहा है तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50/4 घन मीटर। क्या हो जाएगा, 50/4 घन मीटर। तो चबूतरे में, तो क्या लिखेंगे, चबूतरे में लगी सीढ़ी के आयतन की श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 25/4 प्लस 50/4 प्लस ऐसे करके 75/4 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, प्लस 15 पद तक होगा। कितने, 15 पद तक हमारा होगा क्योंकि 15 ही दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद बराबर 25/4 हो गया। सार्वअंतर डी क्या निकालेंगे, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 50/4 माइनस 25/4 क्या हो जाएगा, 25/4। और n बराबर क्या दिया हमारा, 15। n बराबर 15 दिया है। तो आयतन निकालना है। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा हमारा, कुल आयतन बराबर n/2 होता है तो 15/2 हो जाएगा सूत्र में। फिर 2 गुने 2a होता है तो 2 गुने 25/4 हो जाएगा। 25/4 कोष्टक में n-1 तो 15-1 हो जाएगा गुने 25/4, 15/2 हो जाएगा। 25/2 प्लस 14 गुने 25/4, 2 से 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 15/2 हो गया, 25/2 प्लस
7 से 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 175/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 175/2। तो ये क्या हो गया 15/2 गुने 200/2 हो जाएगा। तो 2 से कटेंगे 100, 2 से कटेंगे 50, तो क्या हो गया 750 घन मीटर। तो आयतन क्या हमारा निकल गया 750 घन मीटर। यही हमारा आंसर होगा। और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगले क्लास में हम 5 का ई करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।